अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमर अफजल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अभी मैं सोकर उठा हूँ। सोकर उठकर बाहर आया हूँ और देखा मैंने मौसम तो नॉर्मल ही है। वैसे मैं अंदर लेटे लेटे ही चेक कर रहा था मौसम का। मौसम पे तो स्टार्ट पे ही आया हुआ था कि यानी 34 डिग्री के, लेकिन बाहर आके मुझे पता लग रहा है मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ 34 वाला तो नहीं मौसम मुझे लग रहा, पता नहीं, शायद इधर ही ऐसा बता रहा है, शायद वेदर ही ऐसा बता रहा है कि 34 है, लेकिन मुझे बाहर आके इस तरह की फीलिंग नहीं है। और आज मेरा जो सा है टॉपिक जो है बहुत ही स्पेशल है, इस्लाम पे। तो आज मैं अभी तैयार हूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि तैयार होके इस्लाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कुछ होता है, वो आप सबके साथ शेयर करूँगा। और वैसे तो हालत मेरी बुरी हुई है, अभी मैंने नहाना वगैरह भी है। और सर पे वैसे मैं ये जो है ना ऑयल, ये डेली यूज़ करके सोता हूँ और डेली सुबह शैम्पू यूज़ करता हूँ। इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करता हूँ। तो मैं मंगाता ये स्पेशल हूँ, मुझे ये शैम्पू बड़ा पसंद है। इसमें ये होता है कि विदाउट केमिकल होता है। तो अभी चलते हैं। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मौसम की समझ नहीं आती। गर्मी हो तब मसला, सर्दी हो तो तब मसला। वैसे मौसम नॉर्मल होना चाहिए। वैसे इस बात से है कि मुझे जो सा ना मौसम जो है वो सर्दियों का ही पसंद है। टेंशन ही नहीं होती ना गर्मी की ना सर्दी की, एक ही जैसा मौसम रहता है और सुकून रहता है। बंदा टाइम से सोता है, टाइम से उठता है। चलते हैं अंदर, चल कर देखते हैं कि कपड़े वगैरह प्रेस करें फिर अंदर। वैसे तो आवाम सो रही होगी अभी तो, वैसे अभी तक आवाम सारी सो रही है। मैं भी दिखाता हूँ कपड़े किधर गए, तो अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं तो अब आ गया हूँ इधर दूसरे रूम में। खैर से मेरी वाइफ और बेबी अभी तक सो रहा है, इनकी नींद नहीं पूरी होती। ये लोग तो अभी तक सो रहे हैं, मैं अकेला ही जाग रहा हूँ। वैसे इस बात से मेरी सास होती थी वो और मैं, हम दोनों सुबह ही सुबह जो है ना जल्दी उठ जाते थे। मेरी तो वैसे ही आदत है सुबह जल्दी उठना, और मेरी सास की भी आदत है जल्दी उठ जाती होती थी। तो इन्हें मसला होता था कि लो जी ये सुबह सुबह उठ गए हैं और हमारी नींद ख़राब कर दी है। लेकिन भाई बंदा शुरू से टाइम का असूल होना चाहिए। टाइम से बंदा सोए और टाइम से उठे, ना कि बंदा आधी रात 12-1 बजे सोए और सुबह सुबह कहे जी उठना नहीं है, यूँ नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो बंदा अपने रूटीन खुद चेंज करे। और रसूलन भी यही होना चाहिए कि बंदा टाइम से सोए और टाइम से उठे। कपड़े प्रेस करने लगूँ अब मैं, उसके बाद नहाता हूँ। नहा कर फिर आप लोगों के साथ आगे मज़ीद शेयर करते हैं। और वैसे एक मिनट जो मैं आप लोगों को दिखाई दूँ शैम्पू मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। शैम्पू वैसे मैं ये यूज़ करता हूँ ईशा ऑर्गेनिक का। ये मुझे बड़ा पसंद है। इससे ये वैसे कहते हैं विदाउट केमिकल है। और जो है ना इसमें ये चीज़ है कि मुझे तो तकरीबन यूज़ करते हैं ना ये आई थिंक 1 साल तो हो ही गया है। हाँ 1 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए। बाल मेरे यानी ये थे कि पहले झड़ते बहुत थे फिर रुक गए, तो बालों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसका ऑयल भी होता है ईशा ऑर्गेनिक का। तो ये ऑनलाइन डिलीवरी करनी होती है, कराची से आता होता है, तो वहाँ से मैंने ये मंगाया था। मैं नहाता हूँ, नहा कर फ्रेश वगैरह आता हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों के साथ आज इस्लामिक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने लाजमी सुनना है। ये लाजमी सुनना है, उसमें आपको मैं सारा कुछ बताऊँगा। और तो मैं जुम्मे के लिए हो गया हूँ अब रेडी। आज है जुम्मतुल मुबारक, तो आप लोग भी जुम्मा वगैरह पढ़ें। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये है कि शुक्र है हमारे मस्जिद में जो है एसी लगा हुआ है और चिलर एसी लगे हैं जो गर्मी को फील भी नहीं होने देते थे। तो अब जुमे के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो फिर मिलते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो मेरा मेन टॉपिक है वो आज इस्लाम पे था। तो मुझे बेसिकली इसलिए लेट हुई है कि जुमे के जुमे मैं सूरत कैफ पढ़ता होता हूँ। और सूरत कैफ जो उनसे आपको पता ही है, कुरान पाक में जो सूरत है उसमें सारा बताया होता है कि हर जुमे के जुमे यानी पढ़ना होता है ये सूरत कैफ को। तो सूरत कैफ का ये फ़ायदा है कि हदीस है कि एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक जो शख्स सूरत कैफ पढ़ता है यानी जुमे के दिन
उस पे एक जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक उस पर नूर चमकता रहता है। ये सही बुखारी में है। तो मैं आपको बता दूं हदीस नंबर, मैं आपको बता दूं ये हदीस नंबर थी इसमें 3392। तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ आप इस्लामिक पढ़ें या कोई भी आप नॉलेज वगैरह लें तो उसमें बेसिकली जो है वो हदीस नंबर होना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि आपने बस सुना जी। अब मेरा बताने का मकसद भी यही था कि ये नहीं कि बस मैंने बता दिया और कोई रेफरेंस भी नहीं दिया और मैं बस बोल दिया। इस तरह ये जो चीज़ है ना ये गलत होती है। जो बग़ैर रेफरेंस के इंसान दे वो चीज़ गलत होती है। हमेशा जो चीज़ देनी चाहिए वो प्रूफ और हदीस और कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये मैंने हदीस सुनाई तो मैं हर जुमे इसकी यानी इसमें कुरान पाक पढ़ता होता हूँ और इसकी सूरत कहफ़ पढ़ता होता हूँ। और जो दूसरा मेरा जो टॉपिक है, हम अक्सर लोग जो उनसे हैं हमें कई चीज़ों का इस्लाम के बारे में हमें पता ही नहीं होता था कि हमें जो इधर उधर लोग कहते हैं हम उसके पीछे फ़ौरन से चलने लग जाते हैं। तो बस सुनी सुनाई बात पे वही जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह के मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने हदीसों की किताबें ली थी। हदीसों की किताब ये वाली है, ये सही बुखारी, ये लिखा हुआ है सही बुखारी। इसमें ये होती हैं तकरीबन 8 जिल्दें। ये 8 जिल्दें होती हैं और इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर तर्जमा भी लिखा होता है और पास आपको दिखा देता हूँ, तर्जमा भी लिखा होता है और उर्दू भी लिखी होती है, ठीक है। और हर एक के अंदर हदीस का रेफरेंस दिया होता है, यानी हदीस नंबर कहाँ से है, किधर से ली है, वो हर चीज़। और जो आपको पता है ऑथेंटिक हदीसें जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यानी सही बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, अबू दाऊद, सही नसाई, इब्न माजा, इन तरह की जो सी है वो ऑथेंटिक हदीसें होती हैं। और राजा एक हदीस है वो भी है। तो इसके अंदर जो सी है ना सारी हदीस होती हैं। ये मेरे पास टोटल 8 जिल्दें हैं। तो इस तरह होती हैं, सब सेम होंगी, ऐसे ही जैसे ये है ना, ये सब सेम होंगी। तो 8 जिल्दें होती हैं। तो मेरा ख़्याल है मैंने 2015 में ये सब ली थी, 2015 के 16 में। तो उसके बाद जो उनसे मैंने स्टिल अभी तक पढ़ रहा हूँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। इंसान चाहे थोड़ा पढ़े लेकिन पढ़े ज़रूर, उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। बजाय हम लोगों के पीछे चलकर उससे पूछें कि ये क्या चीज़ है, किस तरह है, ऐसे, और फिर वो जो उनसे ना ये फसाद बढ़ जाते हैं। जैसे वो गलत कोई वो अपने तौर पे बयान कर रहा होता है, वो अपने तौर पे बयान कर रहा होता है। तो बेहतर यही है कि हमें हदीस से रेफरेंस लेना चाहिए और कुरान पाक में से जो हमने पढ़ना है वो चीज़ कुरान पाक के तर्जुमा के साथ पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अब अक्सर लोग जो पढ़ते हैं वो सिर्फ कुरान पाक की तिलावत कर देते होते हैं। तो ये नहीं देखते कि वो कुरान पाक में क्या अल्लाह ताला हमसे कलाम हो रहा है, क्या हम बयान कर रहे हैं, तो हमसे क्या बात कर रहे हैं और हम क्या चीज़ समझ रहे हैं। हम बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। जब कोई भी काम हो या कोई भी इस्लामिक चीज़ हो, जब तक हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल हम उसको पूरी तरह नॉलेज हासिल कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है मैं बहुत ही कम मौलवी वगैरह के पीछे जाता होता हूँ कि वो उसने क्या कहा, ऐसे क्या। इन चीज़ जब से मैं इस लाइन में पढ़ा हूँ ना तो मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। मैं मोस्टली यहाँ से करता हूँ, हदीसों से पढ़ता होता हूँ। और इसके अलावा अगर मुझे ना कहीं समझ आए या कहीं मुझे इशू हो रहा हो या मुझे हदीस ढूंढनी पड़ जाए तो मैं सबसे पहले उस चैनल में जाता होता हूँ जहाँ पे मुझे हदीस का रेफरेंस मिला हो, ना कि बग़ैर रेफरेंस के मैं उसको पढ़ूँ कि हाँ जी बस उसने बता दी यही कुछ है। यही चीज़ तो मेन जो सा यहाँ पे जो हमारे माशरे में जो गलत चीज़ फैल रही है ना वो यही है। जो लोग गुमराह हो रहे हैं, जो हदीस का नंबर ही नहीं देखते, वो हदीस ऑथेंटिक है या नहीं है, उसका नंबर था या नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों ने बस ऊपर लिख दी होती, नीचे कोई हदीस नंबर नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता था। तो वो चीज़ जो है ना लाजमी फ़ॉलो करनी चाहिए। आप जहाँ जो भी पढ़ें हदीस वगैरह, ये जो भी ये पढ़ें कुरान पाक, उसमें हर चीज़ देखें। कुरान पाक पढ़ें तो उसमें तर्जमे में देखें, अगर हदीस पढ़ें तो हदीस नंबर लाजमी देखें। कभी भी बग़ैर हदीस नंबर रेफरेंस के कभी भी आगे शेयर मत करें। तो मैंने तो इस तरह ही यानी अपनी लाइफ को अब जैसे आपने जितने भी मेरे व्लॉग्स देखे आपने देखा मैं उधर घूम रहा, कभी कहीं घूम रहा,
कभी हूँ इंजॉय करा, ऐसा नहीं है। मैं घूमता ज़रूर हूँ, मैं जाता भी हूँ दोस्त के भी, घूमने भी, हर चीज़। लेकिन मैंने कभी भी जो उनसे ना इस्लाम को कभी भी यूँ नहीं हुआ कि मैं उससे दूर हो जाऊँ। हाँ, 2 दिन अगर मैं मसरूफियात की वजह से थोड़ा कम हो जाऊँ, पढ़ूँगा ज़रूर, पर टाइम आगे पीछे हो जाएगा मेरे से, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो ये है कि मैं उस चीज़ के साथ अटैच ज़रूर रहता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि दिखाना जी मैं बहुत नेक हूँ, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप लोगों के साथ हर तरह की नॉलेज शेयर करना, लोगों में तबलीग भी देना, लोगों में जो हमारी लाइफ, सोशल लाइफ में हो रही वो भी नॉलेज देना, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको पढ़ा करें। तो बजाय आप लोगों के पीछे भाग भाग कर पूछें और बहस करें एक दूसरे से, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप लोग हदीसों की किताब ख़रीदें और ख़ुद नॉलेज लें। जो इंसान ने ख़ुद नॉलेज लिया होगा ना, वो आगे भी नॉलेज सही तरह दे सकेगा। पूरा एक वो उसकी वो कहते हैं ना अबारत, वो पेश कर सकेगा, वो बता सकेगा हर चीज़। और जिसको पता ही नहीं होगा वो यही कहेगा कि हाँ यार ऐसा था, पता नहीं था, वो ऐसे कह रहा था। तो ये चीज़ से बंदा निकल जाता है, बंदे को इससे काफ़ी हद तक नॉलेज होती है। तो इंशाल्लाह आप पढ़ें, आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग कुरान पाक डेली पढ़ा करें, नमाज़ 5 वक्त की पढ़ा करें। नमाज में जो है सिर्फ 1 घंटा लगता है पूरे दिन में, सिर्फ पूरे 24 घंटे में मेरा ख्याल मुश्किल से 1 घंटा लगता है, 5 वक्त की नमाज़ हो जाती है। अक्सर लोग जमात नमाज नहीं पढ़ सकते होते, मेरे से भी रह जाती होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं रहती होती, मेरे से भी रह जाती होती है। लेकिन मैं ये नहीं करता कि रह गई तो बस जी छोड़ दो, मैं थक गया तो छोड़ दो, मैं लाजमी पढ़ता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे तो करेंगे। अगर यही कहेंगे कि बस नहीं होता तो फिर कभी भी नहीं होगा। आप या कल पे कहेंगे तो वो कल तो बिल्कुल नहीं आएगी, आज करेंगे तो आज ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो इसके लिए मैंने एक आज जुम्मे का दिन था तो मैंने इसके लिए टॉपिक सोचा हुआ था, तो इसलिए फिर मैं आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। तो प्लीज़ मेरी इन बातों पे गौर करिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि लोग मज़ीद आगे ये वीडियो देख सकें, और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आप लोगों ने देखा, और नेक्स्ट आपको व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।